कहानी एक छोटे से गांव कंधरपुर की है, जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के बाहर एक खंडहर था, जो सैकड़ों साल पुराना था और अजीब किस्सों के कारण हमेशा से गांव वालों के लिए डर और रहस्य का केंद्र बना हुआ था। खंडहर के बारे में कहा जाता था कि वहां कर्ण पिशाचिनी का वास था, एक ऐसी आत्मा जो अपने शिकार को अपने मोहपाश में फंसाकर उसकी जान ले लेती थी। गांव के लोगों का मानना था कि जो भी कर्ण पिशाचिनी की आवाज सुन लेता, वह कभी वापस नहीं आता। उसकी खूबसूरती जितनी मोहक थी, उतनी ही खतरनाक। वह अपने शिकार को अपनी ओर खींचती और फिर उसकी आत्मा को निगल लेती। गांव में कोई भी उस खंडहर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अर्जुन एक अलग इंसान था। वह एक नवयुवक था, जिसे रोमांच की तलाश थी। उसने गांव वालों की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया और उसे यकीन नहीं था कि कर्ण पिशाचिनी जैसी कोई चीज हो सकती है। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस खंडहर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। जैसे ही वह खंडहर के करीब पहुंचा, एक अजीब सी हवा उसके चारों ओर घिर गई। उसने अचानक एक आवाज सुनी, एक मोहक सम्मोहक आवाज। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। खंडहर के बीचों बीच एक अद्भुत रूपवती स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी, जैसे किसी अनजान रहस्य से भरी हुई थीं। उसकी हर अदा में एक अजीब सा आकर्षण था, जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। यह कर्णिका थी, वही कर्ण पिशाचिनी। उसकी मुस्कान में जादू था और उसकी चाल में एक खतरनाक मोहकता। अर्जुन की आंखें जैसे कर्णिका से हट नहीं पा रही थीं। उसकी हर हरकत में अर्जुन को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। कर्णिका ने उसे अपनी तरफ खींचा और धीरे धीरे उसके करीब आ गई। उसकी गर्म सांसें अर्जुन के कानों में गूंजने लगी। कर्णिका ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो अर्जुन? क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानकर भी मुझसे बच सकते हो? अर्जुन कुछ भी नहीं बोल सका। वह कर्णिका की सुंदरता और उसकी अदाओं से पूरी तरह बंध चुका था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में अब केवल कर्णिका थी। वह न चाहते हुए भी कर्णिका के सम्मोहन से निकल नहीं पा रहा था। वह खुद को कर्णिका के सामने समर्पण कर चुका था। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भी कर्णिका से प्यार करने लगा है। वह उसके बिना जी नहीं सकता। अब अर्जुन किसी भी कीमत पर कर्णिका को पाना चाहता था। उसकी हर शर्त मानने को तैयार। मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ जो तुम्हारे सपनों से परे है, लेकिन तुम मुझे क्या दे सकते हो? अर्जुन उसके मोह में फंसता चला गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने चारों ओर की दुनिया को जैसे पूरी तरह भुला दिया था। कर्णिका के होठों की गर्मी और उसकी आंखों की चमक अर्जुन के हर एहसास को जगा रही थी। लेकिन तभी अर्जुन को अचानक एक भयानक झटका लगा। वह समझ गया कि यह महिला सिर्फ मोहक नहीं, बल्कि मौत की देवी थी। उसकी सुंदरता में छिपी हुई थी एक खतरनाक भूख, आत्माओं की भूख। लेकिन तब तक अर्जुन बहुत देर कर चुका था। वह कर्णिका के मोहपाश में पूरी तरह बंध चुका था। वह चाहते हुए भी कर्णिका से अलग नहीं हो सकता था। कर्णिका का सम्मोहन उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वह कर्णिका के सम्मोहन जाल में फंस चुका था। अर्जुन ने अपने आखिरी समय तक कर्णिका से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कर्णिका ने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में खींचा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, विनाश। अब तुम मेरे हो अर्जुन, कर्णिका ने कहा। उसकी आवाज में एक खतरनाक गहराई थी। उसने अर्जुन को अपने करीब खींचा और उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगलना शुरू किया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जान धीरे धीरे खींची जा रही है, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। कर्णिका की आंखों में जीत की चमक थी। वह धीरे धीरे अर्जुन को अपनी दुनिया में खींच रही थी, जहां से कोई भी वापस नहीं आता। अर्जुन बस एक टक कर्णिका को देखे जा रहा था। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था।
उसे एहसास होने लगा था कि वह चंद देर में यह दुनिया छोड़ने वाला है। कर्णिका जो कर्ण पिशाचिनी थी वह उसके प्राणों को निगल रही है, बटा उसका शरीर पीला होता जा रहा था। वह बेदम हो गया। अर्जुन का खेल खत्म हो चुका था। उसकी आत्मा कर्ण पिशाचिनी की गुलाम बन चुकी थी। वह कर्णिका जोर जोर से हंस रही थी, जिसकी आवाज को दूर गांव तक सुना जा सकता था। उसके पायलों की झनकार, जिसकी आवाज भयानक व डरावनी थी, दूर तक सुनी जा सकती थी। गांव के उस वीराने में कर्णिका अपने गुलामों के साथ जश्न मना रही थी। अर्जुन का शरीर अब खंडहर में पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा अब कर्णिका के साथ थी, हमेशा के लिए उसकी। कर्णिका ने एक आखिरी बार खंडहर की ओर देखा और फिर हवा में घुल गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। गांव वालों ने अर्जुन को फिर कभी नहीं देखा। वह अब कर्ण पिशाचिनी का गुलाम बन चुका था। और कर्णिका, वह अब भी खंडहर में है, अपनी अगली शिकार की तलाश में, जो उसकी मोहक आवाज और अदाओं में फंसकर उसकी गुलाम बन जाएगा। क्या गांव वालों उस कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति मिल पाएगी, और कैसे? देखिए अगले एपिसोड में।